कड़ी सुरक्षा के बीच कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। कुल 224 सीटों पर हो रहा है मतदान। दिग्गजों की किस्मत आज ईवीएम में होगी कैद। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच जबरदस्त टक्कर। बीजेपी के 224, कांग्रेस के 223 और जेडीएस के 207 उम्मीदवार मैदान में। मतदान में वीवीपीएटी का इस्तेमाल। 5 करोड़ 20 लाख मतदाता तय करेंगे 2613 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। 9 लाख से ज्यादा नए वोटर्स पहली बार डाल रहे हैं वोट। वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षा बलों की तैनाती। 4 लाख मतदान कर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। 13 मई को आएंगे चुनाव के नतीजे। लोकसभा की एक और विधानसभा 4 सीटों पर आज उपचुनाव। जालंधर, स्वार, छानबे, झासर, सुगुड़ा और शिलांग सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग। जालंधर लोकसभा उपचुनाव के लिए थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान। आप बीजेपी और कांग्रेस के बीच महामुकाबला। 16 लाख मतदाता करेंगे 19 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। यूपी की 2 विधानसभा सीटों स्वार और छानबे पर वोटिंग। रामपुर में अपना गढ़ बचाने की जद्दोजहद में एसपी। अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द होने पर स्वार सीट हुई थी खाली। अपना दल के विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद 96 विधानसभा सीट हुई थी खाली। ओडिशा के झारसुगुड़ा विधानसभा सीट और मेघालय की शिलांग विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के साथ ही आएंगे उपचुनाव के भी नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा। प्रदेश को 5,500 करोड़ के विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इस साल तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी करेंगे उदयपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास। 3 साल में पूरा होगा स्टेशन के पुनर्विकास का कार्य। अत्याधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। पीएम मोदी राजसमंद और उदयपुर सड़क निर्माण परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी राजसमंद के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के करेंगे दर्शन। सिरोही में ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालय भी जाएंगे। सुपर स्पेशलिटी चैरिटेबल ग्लोबल हॉस्पिटल शिवमणि वृद्धाश्रम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज का विस्तार की रखेंगे आधारशिला। पीएम मोदी सिरोही के आबू रोड पर जनसभा कर रखेंगे। राजस्थान में करेंगे चुनावी शंखनाद। आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम का दौरा है महत्वपूर्ण। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यों की पुलिस और तीनों सेना के वीर जवानों को वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। भारतीय सेना को सम्मान। दी पैराशूट रेजिमेंट के मेजर नितिन धानिया को शौर्य चक्र से किया गया सम्मानित। नायक राघवेंद्र सिंह को राष्ट्रपति मुर्मू ने वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित। कुलगाम में अदम्य साहस का दिया था परिचय। राष्ट्रीय राइफल के 55वीं बटालियन के मेजर संदीप कुमार और 50वीं बटालियन के मेजर अभिषेक सिंह को वीरता पुरस्कार। पुलवामा और बड़गाम में आतंकी साजिश को किया था नाकाम। भारतीय वायुसेना गरुड़ के स्क्वाड्रन लीडर संदीप कुमार और सार्जेंट आनंद सिंह को वीरता पुरस्कार। 29 जनवरी 2022 को पुलवामा में संयुक्त अभियान में साहस का परिचय दिया। द केरल स्टोरी के निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बंगाल में फिल्म पर लगे बैन के खिलाफ याचिका दायर। यूपी में टैक्स फ्री होगी केरल स्टोरी। एमपी में पहले ही टैक्स फ्री हो चुकी है फिल्म। 12 मई को योगी आदित्यनाथ देखेंगे केरल स्टोरी फिल्म। कैबिनेट के सहयोगी रहेंगे साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी देखेंगे द केरल स्टोरी फिल्म। लोगों से भी फिल्म देखने की अपील की। फिल्म द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का आरोप। फिल्म से जुड़े 2 सदस्यों को मिली धमकी, दी गई सुरक्षा। एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहन का विवादित बयान। कहा फिल्म द केरल स्टोरी के प्रोड्यूसर को दे देनी चाहिए फांसी। फिल्म द केरल स्टोरी पर एमपी में भी गरमाई सियासत। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुक किया टिकट। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने देखी द केरल स्टोरी। बेंगलुरु में परिवार के साथ फिल्म देखने पहुंचे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान। कहा केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों को पसंद कर रही है जनता। झारखंड में कांग्रेस फिल्म कर रही है। फिल्म पर बैन की मांग। फिल्म की कहानी को बताया नफरत फैलाने वाली।
राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच बड़ा विवाद। गहलोत पर पायलट ने वसुंधरा राजे से मिली भगत का लगाया आरोप। सचिन पायलट ने सीएम गहलोत के आरोपों को किया खारिज। कहा, अब समझ में आ रहा है बीजेपी शासनकाल के भ्रष्टाचार पर सीएम ने क्यों नहीं की कार्रवाई। सचिन पायलट ने कहा, सीएम गहलोत के वसुंधरा के जरिए सरकार बचाने वाले बयान से हुआ साफ, उनके लिए सोनिया नहीं वसुंधरा है उनकी नेता। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनसंघर्ष पदयात्रा निकालेंगे सचिन पायलट। 11 मई को अजमेर से होगी यात्रा की शुरुआत। सचिन पायलट के मुताबिक 11 मई से शुरू होकर 5 दिन बाद जयपुर पहुंचेगी यात्रा। कहा, यह यात्रा किसी शख्स के खिलाफ नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में की चुनावी सभा। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की अपील। भोजपुरी स्टार और बीजेपी के सांसद निरहुआ ने निकाय चुनाव के लिए मऊ में किया रोड शो। वोटरों से की बीजेपी को वोट देने की अपील। बाराबंकी में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने एसपी प्रमुख पर किया वार। बोले, जो सच्चा मुसलमान है वह समाजवादी पार्टी को नहीं देगा वोट। बाराबंकी में पुलिस ने शांति व्यवस्था के लिए बाइक से किया रूट मार्च। एसपी बोले, चुनाव के लिए अराजकता करेगा तो होगी कार्रवाई। 11 मई को जिले में होना है चुनाव। मथुरा में महाराणा प्रताप की रैली में लोगों की भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस दल पर उपद्रवियों ने किया हमला। हमले में एक पुलिसकर्मी घायल। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड का फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम ओडिशा से फिर आया नजर। सीसीटीवी में कैद हुआ गुड्डू मुस्लिम। काली पैंट और सफेद शर्ट में नजर आया गुड्डू मुस्लिम। 11 अप्रैल 2023 का है सीसीटीवी फुटेज। पुलिस को पहले भी ओडिशा में मिली थी गुड्डू मुस्लिम की लास्ट लोकेशन। अब सीसीटीवी की तस्वीरों के बाद खबर पर लगी मोहर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान सबसे चर्चित रहा था गुड्डू मुस्लिम। बमबाजी के वीडियो ने लोगों के दिलों में भरी थी दहशत। फरार गुड्डू मुस्लिम पर घोषित है 5 लाख का इनाम। अब तक पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पारंपरिक शादी का दिखा अनोखा नजारा। बैलगाड़ी से पहुंचा पूरी बारात। दूल्हे ने हांकी बैलगाड़ी। पारंपरिक बाजे की धुन पर थिरकते नजर आए बाराती। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मुखिया पेनपा तसेरिंग के 3 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचे। स्कूली बच्चों ने लोकगीतों और लोक नृत्यों की दी भव्य प्रस्तुति। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई में मेट्रो निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। कहा, मेट्रो का प्रोजेक्ट पूरी तरह से अंडरग्राउंड। इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर कोलकाता में कवि प्रमाण कार्यक्रम का आयोजन। सीएम ममता बनर्जी ने की शिरकत। म्यूनिसिपल स्कूल में बच्चों की निःशुल्क सुनवाई के लिए मुंबई में द गिफ्ट ऑफ साउंड कार्यक्रम का किया गया आयोजन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने की शिरकत। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भूमि पत्तन प्राधिकरण और सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दुर्गापुर में एक शख्स ने घर की छत पर बनाया पक्षी विहार। अभिषेक की चिड़िया फार्म में एक से एक महंगे पक्षी। राजस्थान के बूंदी में दुल्हन ने घोड़ी पर खड़े होकर किया डांस। दुल्हन के डांस का वीडियो हुआ वायरल। गुजरात की कशिश गोस्वामी ने जीता मिस टीन डीवा पेंजन का खिताब। अगले साल जून में थाईलैंड जाकर करेंगी देश का प्रतिनिधित्व। 2027 तक बैन हो सकती है डीजल गाड़ियां। पेट्रोलियम मंत्रालय का सरकार को अहम सुझाव। केले की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार सरकार का तोहफा। टिश्यू कल्चर तकनीक से केले की खेती पर 62,500 रुपए देगी राज्य सरकार। झारखंड के गढ़वा में चोरी को 148 मोबाइल पुलिस ने किया बरामद। पुलिस प्रशासन की इस अनूठी पहल की लोगों ने की सराहना। बागपत में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने मिशन तरकारी के नाम से एक अनूठी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत महिला समूह 8 एकड़ कृषि भूमि पर उगाएंगे ऑर्गेनिक सब्जियां। चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को फिर से जीवंत करने के लिए गंगा पथ यात्रा की होगी शुरुआत। पौड़ी के डीएम ने 22 किलोमीटर पैदल चलकर मार्ग का किया जायजा। चेन्नई में सीएम एम के स्टालिन ने एसी कारखाने की रखी नींव। कारखाना बनने के बाद खुलेंगे रोजगार के नए अवसर।
सीएम अशोक गहलोत ने उदयपुर के मावली में महंगाई राहत कैंप का किया दौरा। गहलोत ने शिविर में गारंटी कार्ड बांटा, लाभार्थियों से भी किया संवाद। शिमला पुलिस ने लागू किया 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, लोगों को नहीं करना पड़ेगा जाम का सामना। जल्द शुरू होगी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर वाहनों की आवाजाही, गुरुग्राम जिला उपायुक्त ने निरीक्षण कर दी जानकारी। यमुनोत्री हाईवे पर ओवर स्पीड में वाहन चलाना पड़ेगा भारी, पुलिस करेंगे स्पीड गन से निगरानी। चंदौली ने चोरों में प्राइमरी स्कूल को बनाया निशाना, लाखों के सामान पर किया हादसा। जोशीमठ के गांधीनगर वार्ड में फिर दिखी माइनर दरारें, प्रशासन ने येलो जोन में रखा है भवन। पुंछ में टेरर फंडिंग का मामला आया सामने, एनआईए ने छापेमारी में एक व्यक्ति हिरासत में लिया। मुजफ्फरपुर प्रशासन ने रेलवे के साथ मिलकर की परिवहन सुविधा की पहल, लीची किसानों को ट्रांसपोर्टेशन में की सुविधा। मोतिहारी से अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, शुरू किया अतिक्रमण हटाओ अभियान। पौड़ी में प्रशासन ने तोड़ी अवैध मजार, सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया गया था निर्माण। मौसम की मनमर्जियों के बीच केदार भक्तों का कम नहीं हो रहा है उत्साह, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर झूमते गाते नजर आए श्रद्धालु। उमंग दिखा रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम से बर्फबारी जारी, वीडियो आई है सामने। बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर बर्फबारी हो जारी है, बढ़ रही है ठंड। बर्फबारी के बाद केदारनाथ में मौसम साफ, पुनर्निर्माण सामग्री को लेकर वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में उतरा। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम में भी मौसम हुआ साफ, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, बदलते मौसम में बच्चे पड़ रहे हैं बीमार। बागेश्वर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, किसानों की पकी गेहूं की फसलों को पहुंचा है भारी नुकसान। मंडी में बेमौसम बारिश से 28 करोड़ 34 लाख का नुकसान, कृषि विभाग को पहुंची सबसे ज्यादा हानि। देहरादून में प्रशासन ने लगातार बदलते मौसम के चलते लिया एक्शन, केदारनाथ रजिस्ट्रेशन के लिए 15 मई तक लगाई रोक। कर्नाटक के हुबली में लगातार बारिश से आवाजाही हुई अस्त व्यस्त, लोगों को हुई परेशानी। उत्तराखंड पहुंचे यात्रियों के लिए खुशखबरी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कुछ दिनों तक नहीं होगी बरसात। मध्य प्रदेश के रायसेन में बेमौसम बारिश से हाल हुए बेहाल, प्याज की फसल को हो रहा है भारी नुकसान। महाराष्ट्र के अकोला में तापमान 10 डिग्री से बढ़कर 42.8 हुआ, मौसम विभाग ने 3 से 4 डिग्री और तापमान बढ़ने का जताया अनुमान। दरभंगा में गहराया पानी का संकट, नगर निगम के टैंकरों से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है पानी। झारखंड के गढ़वा जिले में सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी, सिलेंडर बम और विस्फोटक बरामद। हुगली में थर्माकोल और गद्दी बनाने वाले कारखाने में लगी भयानक आग, काले धुएं में सांस लेने से हुई लोगों को अस्त व्यवस्था। भागलपुर के एक गांव में लगी भीषण आग, 200 से ज्यादा घर जलकर हुए खाक। पटना में की शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दर्जनों झोपड़ियां जलकर हुई राख, लाखों का हुआ नुकसान। फिरोजाबाद में गेहूं की फसल की ढेर में लगी भीषण आग, किसानों का हुआ लाखों का नुकसान। झांसी में फल मंडी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मचा कोहराम, गृह युद्ध जैसे हुए हालात। इमरान खान के समर्थकों ने सरकार, सेना, पुलिस सबके खिलाफ खोला मोर्चा, लाहौर में नाराज भीड़ ने गवर्नर हाउस में तोड़फोड़ के बाद लगाई आग। इमरान के समर्थकों ने लाहौर में कोर कमांडर के घर पर भी किया हमला, घर में रखा सामान उठाकर ले गए लोग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुई अंधाधुंध फायरिंग करने वालों की नहीं हो सकी है पहचान। स्वात में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने टोल गेट पर लगाई आग, प्रदर्शनकारियों ने पहले कर्मचारियों को भगाया और फिर वहां आगजनी की। रावलपिंडी में सेना के मुख्यालय पर प्रदर्शनकारियों ने किया पथराव, जवाब में विरोधियों को भगाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने की फायरिंग।
पाकिस्तानी एयरफोर्स के मियावली एयरबेस पर भी इमरान समर्थकों ने निकाला गुस्सा, जमी विमान को किया आग के हवाले। कई मामलों में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे थे इमरान खान। एनएबी के केस में 1 मई को जारी किया था अरेस्ट वारंट। गिरफ्तारी से पहले इमरान ने बयान रिकॉर्ड कर जताई थी गिरफ्तारी की आशंका। गिरफ्तारी के बाद पीटीआई ने जारी किया रिकॉर्डेड वीडियो। इमरान की गिरफ्तारी पर बोले पीएम शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी सेना को बदनाम कर रहे थे इमरान खान।